श्रीवास्तव, संजीव, ये हिंदुस्तान में शिया मुसलमानों का और कुछ और शायद उसमें सुन्नी मुसलमान भी हैं, सड़कों पर उतरना और हमारे हिंदुस्तान की जो पॉलिसी है इस युद्ध में, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो हिंदुस्तान की पॉलिसी की बात करें तो हिंदुस्तान की पॉलिसी काफी हद तक जैसे रूस यूक्रेन लड़ाई में है कि आप दोनों तरफ एक बीच का रास्ता अपनाने की कोशिश करते हैं। बीच का रास्ता अपनाना धीरे धीरे कठिन और जटिल होता जाता है जैसे जैसे मामला बढ़ता है। तो यहां पे भी जब पिछली बार अटैक हुआ था ईरान पे, तो भारत ने काफी क्लियरली एक मिडिल लाइन अख्तियार की थी। लेकिन इस बार जो ऑफिशियल स्टेटमेंट इंडिया का आया है उसमें एक दो सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसको हम ब्रॉडली प्रो ईरान देख सकते हैं इस तरह से, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कोई टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी का सम्मान किया जाए। तो क्लियरली इजराइल की तो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी कोई खतरे में है नहीं, ना अमेरिका की। तो कहीं थोड़ा सा झुकाव, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से हुआ था, फिर ब्रिक्स नेशंस ने जो स्टेटमेंट जारी किया था इंडिया का, फिर भी उसमें एक एम्बिवेलेंट सा एटीट्यूड था, बहुत क्लियर कट स्टैंड नहीं लिया था। अभी भी क्लियर कट स्टैंड नहीं लिया। दोनों तरफ से डी एस्केलेशन की बात कही है कि भाई हॉस्टिलिटीज को सीज किया जाए, बातचीत की टेबल पे लौटा जाए। लेकिन ये जो सॉवरेनिटी और उसकी बात की है टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की, वो क्लियरली कहीं ना कहीं अमेरिका और इजराइल को मैसेज भेजने की कोशिश है, या उससे भी ज्यादा मुस्लिम कंट्रीज को और जो नॉन यूएस गुट है उसको ये मैसेज भेजने की कोशिश है कि देखिए, हम ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल कुछ टोटली तटस्थ है, हम थोड़ा सा कह रहे हैं कि भाई लड़ाई रोको और उसकी संप्रभुता का सम्मान कीजिए। ये तो एक मुद्दा हुआ, और कोई खास रेलेवेंट भी नहीं है कि इंडिया क्या स्टैंड लेता है इस ओवरऑल स्कीम्स ऑफ थिंग्स में। ये ज्यादा स्टैंड हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को सुनिश्चित करने के लिए, और कुछ हद तक जो हमारी डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं, जो कांग्रेस के जमाने में तो और भी ज्यादा होती थी कि बिना बात क्यों एक तरह का रेड फ्लैग दिखाया जाए इंडियन मुस्लिम्स को। देखिए, इसमें कोई शक ही नहीं है। अब दूसरे पहलू पे आ जाते हैं आपके प्रश्न के, कि एक मुस्लिम्स और इजराइल ज्यूज का जो एक संबंध है ब्रॉडली, वो एंटेगनिस्टिक ही है और तारीखी ढंग से, ऐतिहासिक रूप से एंटेगनिस्टिक है। तो उसके वजह से यहां पे प्रदर्शन हो जाए, पाकिस्तान प्रदर्शन होना, मैं कोई उसको बहुत ना तो कोई उसमें बहुत गंभीरता से लूंगा कि साहब कोई बड़े भारत के लिए खतरे की घंटी है कि भारत का मुसलमान ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है। उनकी एक आइडेंटिटी है और कोई ऐसे भारी प्रदर्शन भी नहीं हो रहे। और जैसे आपने पहले अपने इंट्रो में कहा, मानक, कि वो शियास के रिलीजियस हेड है, उनके स्पिरिचुअल रिलीजियस गुरु हैं खोमेनी। तो उनकी मौत पे इस तरह के प्रदर्शन, एक तो उनकी सिंपैथी, उनकी सहानुभूति, उनके सम्मान, उनके आदर में, दूसरा उसका पक्ष है कि उनको पहले ही यहूदियों से और अमरीकियों से मुसलमानों का कोई ऐसा विशेष लगाव और प्रेम है नहीं, जिस तरह की ग्लोबल इक्वेशन बनी हुई है इस समय। तो दोनों कारण है उसके। अब आगे क्या होता है, मुझे बहुत, मैं एक तो शिवकांत जी और मेरे उससे पहले भी जो पैनलिस्ट थे, अचल जी, आशुतोष जी, उनसे सहमत हूं, स्पेशली शिवकांत से। मुझे तो लगता है कि ये लड़ाई एक तरह से ऑलरेडी अब अपने ढलान की तरफ है। मतलब जो इसका चरम था या इसका पीक था, अनलेस की कोई बहुत अनएक्सपेक्टेड या ड्रामेटिक ट्विस्ट नहीं ले सिचुएशन, तो वो हम देख चुके। क्योंकि ट्रंप साहब इतने ट्रांजैक्शनल हैं। अभी मुझसे कोई बात कर रहा था, वो कह रहे थे देखिए, उनकी हर चीज की टाइमिंग होती है। फ्राइडे को अटैक हुआ है, ग्लोबल मार्केट्स बंद है, कल जब ग्लोबल मार्केट्स खुलेंगे वापस, तो उस समय वो ये मैसेज देना चाहेंगे कि एक तरह से हम लड़ाई जीत चुके हैं, और ये लड़ाई मतलब कोई इससे फर्दर बहुत ज्यादा दुनिया एंडेंजर्ड नहीं हो रही। एक तो ये पॉसिबिलिटी है, मतलब ये सब कयास है, मालूम किसी को कुछ नहीं है, मुझे भी क्या मालूम। और दूसरा जो बड़ी बात है, जो जिसको मैं इंटरेस्टिंगली कह रहा हूं, जिसकी तरफ इशारा मेलत्रस अचल जी ने किया था शायद, कि बहुत सिग्निफिकेंट बात है कि चीन खासकर और रूस कुछ हद तक, रूस तो अपने उलझा हुआ है, लेकिन चाइना क्या स्टैंड ले रहा है। देखिए, आप चाहे वेनेजुला में अमेरिका घुसा है, वहां के राष्ट्रपति को उठा लाया रात को, जैसे भारतीय फिल्मों में अजीत के लोग रात को उठा लाते थे किसी के बच्चों को, तो आप राष्ट्रपति को ही ले आए एक देश को उठा के। उसी तरह से यहाँ ईरान में आपने हमला करके और 40 कमांडर्स मार दिए, पूरी फैमिली खत्म कर दिया अयतुल्ला की। इसके बाद भी अगर चाइना एक लेवल पे ग्लोबल सुपर पावर होने का, दूसरी महाशक्ति होने का दम भरता है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रंप इज ऑल्सो ट्राइंग टू, जिसको हम अंग्रेजी में कहे
ट्राइंग टू कॉल देयर ब्लफ कि भाई तुम में अब है सच में तो आओ सामने। और ये चाइना को अब वो तो ट्रंप ने तो बहुत बड़ा गैम्बल खेल ही लिया है, और वो पीछे से टच में है शी जिनपिंग के कि नहीं है, इसकी भी जानकारी हमें नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ से क्योंकि अगर अब कुछ भी एस्केलेशन या मॉरल सपोर्ट से ज्यादा सपोर्ट होता है, तब एक रियल खतरा है एस्केलेशन का, इस युद्ध का और ज्यादा व्यापक होने का। मुझे नहीं लग रहा देखो वर्ल्ड वॉर जैसी चीजें, लेकिन ऐसी तो होती है शुरुआत चीजें। अगर सपोज चीन डायरेक्टली आ जाता है किसी भी टाइम से, बहुत डायरेक्टली नहीं फिर भी थोड़ा बहुत अपरोक्ष रूप से, तो फिर तो देन वी आर सिटिंग ऑन अ टिंडर बॉक्स, फिर तो वो चिंगारी है, फिर तो वो कहां भड़केगी क्या होगा। नहीं, और संजीव मुझे नहीं लगता। संजीव इसमें ऐड कर लीजिए, जिन 9 देशों पर ईरान ने हमला किया यूएस बेसिस का बहाना बनाकर, जबकि वीडियोस दिखा रहे हैं कि कई जगह हमला हुआ है, हो सकता है कि वो लोग भी अब पता नहीं वो क्या करेंगे, वो यूएस पर प्रेशर बनाएंगे कि भैया बीच का रास्ता ले लो, या वो भी अपनी तरफ से इस युद्ध में कूद जाएंगे। नहीं ना, तो मुझे नहीं लगता। हालांकि मैं तो ऐसे ही कह रहा हूं, मुझे जान वो क्या कूदेंगे युद्ध में, उनके पास क्या सामान है, वो किससे लड़ने जाएंगे, उनके पास क्या असला है, क्या वो है। और ट्रम्प दुनिया में किसी की नहीं सुनता, इन बेचारों की क्या सुनेगा कुवैत वगैरह की। मतलब ये ठीक है, ये जिसको कहते हैं ना मन बहलाने के लिए, बातचीत करने के लिए अच्छे टॉकिंग पॉइंट्स होते हैं। नहीं, पर ईरान ने ये जो किया ना संजीव, कुछ तो स्ट्रेटेजी होगी ना, 9 देशों को एक साथ जो इसमें जोड़ दिया। ऐसा है ऑफकोर्स कुछ हो भी सकता है, मैं तो थोड़ा सा रेडिकल सा व्यू ले रहा हूं इस पता नहीं क्यों, बट मुझे लगता है ईरान के भी जो रिएक्शन है या जो कर रहे हैं, ये ज्यादा किसी स्ट्रैटेजी के तहत नहीं हो रहे, ये एक डेस्परेशन, हताशा, भाई क्या करो अब, आप कहीं वॉशिंगटन न्यूयॉर्क को तो निशाना नहीं बना सकते, चलो 2-4 मिसाइल इधर उधर आप आसपास गिराओ अपनी, भाई मरता क्या ना करता वाली स्थिति में बुर्ज खलीफा के पास गिरा दिया। अरे गिरा दिया क्या हो गया, मतलब जब वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को ही उड़ाया है तो बुर्ज खलीफा के पास मतलब ये ठीक है, अच्छे बड़े बड़े नाम है, बट इनकी कोई रियल सेंस में मुझे नहीं लगता कि यूएई, मतलब ये जो गल्फ में जो ईरान के मिसाइल्स आए ये कोई डिफाइनिंग या डिसाइडिंग फैक्टर है इस लड़ाई की। okay. ये लड़ाई दरअसल सिर्फ एक ही तरीके से आगे बढ़ सकती है कि अगर चीन कुछ दुस्साहस करे या कुछ, मतलब वो अमेरिका के सामने कहीं ताल ठोक के खड़ा हो। नहीं तो लड़ाई तो खत्म हो चुकी है, आपने खोमेनी को मार दिया, 40 कमांडर्स मार दिए, अब वो रिपब्लिकन गार्ड सरेंडर करे नहीं करे, उनका पब्लिक निकले नहीं निकले, आज निकले कल निकले परसों निकले, खेल तो एक तरह से खत्म हो गया ना ईरान का। ओके, जो सरफेस पे दिख रहा है, अब कोई बहुत डीपर चीज चल रही हो तो उसकी ठीक है। ब्रिगेडियर दहिया